उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। बाबागंज के डेरवा क्षेत्र की बेटियों के जज बनने पर विधायक विनोद सरोज पहुंचे। बेटियों के घर राजा भैया परिवार की ओर से जज बनने वाली सोनाली सोनी व बूसरा नाज अंसारी को पुष्प गुच्छ व मिष्ठान देकर दी बधाई। विधायक विनोद सरोज ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए मीडिया को बताया कि हथियावा से मेरा छोटा भाई व डेरवा की दोनों बेटियों ने जज बनकर बाबागंज की नहीं पूरे जनपद का गौरव बढ़ाया है। बेटियों के जज बनने से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सार्थक हुआ है। क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए बूसरा नाज अंसारी ने कहा कि यह सफलता मेरे पेरेंट्स व समाज के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इस अवसर पर डेरवा नगर पंचायत के चेयरमैन कुंवर बहादुर पटेल, ब्लॉक प्रमुख बिहार रामचंद्र सरोज, प्रधान नीलमणि सिंह, अधिवक्ता पिंटू सिंह, विपिन सिंह, स्वतंत्र सिंह, राजीव सिंह, रामू मिश्रा, अशोक वाहिद आदि उपस्थित रहे। पिता मुईद्दीन अंसारी, माता रेशमा परवीन अंसारी, भाई मोहम्मद यूसुफ अंसारी ने इस उपलब्धियों को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। से दो बालिकाओं ने आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम लोगों को बहुत खुशी है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजा भैया, गोपाल भैया की तरफ से भी आप दोनों बच्चियों को और एक हमारे छोटे भाई का भी सिलेक्शन हुआ है, क्षेत्र उनको बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से जो क्षेत्र के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक सीख भी लेनी चाहिए कि आप लोग गाँव में रह के इतनी अच्छी पढ़ाई करिए और निश्चित रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए। जितना माता पिताजी को खुशी, उससे ज़्यादा कहीं क्षेत्रवासियों को भी खुशी है। हमारी शुभकामना है कि आप और आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। आगमन पर मीडिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आप एक बेटी होकर के इतने बड़े पद को अचीव किया है। प्रथम बार क्षेत्र में आने पर और अपने गृह जनपद आने पर और अपने परिवार के बीच में आने पर आपको कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुश हूँ सर, और मेरे लिए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती कि मेरी खुद की सफलता नहीं, पूरे गांव की सफलता जैसा है। और सब इतने खुश हैं और सब इतने जेन्युइनली हैप्पी हैं मेरे लिए। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मेरे पेरेंट्स के साथ साथ जितने बड़े जन हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े जो मेरी उम्र के लोग हैं, सबके चेहरे पर आप एक समान खुशी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे सेलिब्रेट करने के लिए इतने सारे लोग हैं। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? जी। इसके बाद शिक्षा का अच्छा डिसिप्लिन था, तब आप इतने बड़े पद पे पहुँचे। जी जी। न्यायिक क्षेत्र ही क्यों चुना? जी सर, मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा की बात है तो सर वो प्रयागराज के सेंट एंथनीज कॉन्वेंट से हुई। 12th पे जब मैं 12th में ही थी, देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि जुडिशल सर्विसेज में ही जाना है। जब 1-2 साल कॉलेज के बीत गए तो मुझे अपना रुझान समझ में आया। जैसे जैसे आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है। तो मुझे ये पता चला कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं और जो मेरी इच्छाएँ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जुडिशल सर्विसेज मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। एक न्यायाधीश के रूप में जी, आप समाज को किस नज़रिए से देखते हैं? समाज को इस नज़रिए से देखती हूँ सर मैं कि पहले तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के कि हाँ, समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही इच्छुक हैं, उनके लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगी हेल्प करने को। और जो चीज़ें समाज में हैं, जो ईवल्स हैं, सोशल ईवल्स, एक मजिस्ट्रेट के रूप में मैं जितना हो सकेगा अपने तरफ से सारा कार्य करूँगी। प्रोटोकॉल में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना, और स्पेशली जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मेरा ज़्यादा रुझान रहेगा उनके प्रति। मान लीजिए आपके परिवार का या आपका कोई रिलेटिव्स आपके सामने जी खड़ा हो गया, जी, तो ऐसी स्थिति में आप किस तरह से निर्णय? सर मेरा तो हमेशा से यही इंक्लिनेशन रहेगा कि मैं अनबायस्ड रहूं। जैसे पापा ने बताया कि हाई कोर्ट में इंटर्नशिप की है, तो मैंने बहुत सारे जजेस को काम करते हुए देखा है।
एंड सबसे अच्छी बात मैंने यही सीखी है कि वो इतनी ऊंची पदवी पे रह के भी बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। उनके लिए कोई भाई बंधु नहीं, कोई सगा नहीं, सब एक होते हैं। तो उस चीज़ों से मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं। तो मैं न्याय देने पे मेरा फोकस होगा, ना कि मेरे सगे संबंधी या कोई मेरे क्षेत्र का है तो मैं उसके प्रति। इसके पहले किसी और सर्विस के लिए आपने प्रयास किया था? जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा हुई थी, तो उसके लिए मैंने प्रयास किया था और भगवान की कृपा से सफल भी हुई थी। जी। तो बीए और एलएलबी आपका शिक्षा कहाँ से हुआ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर। 2021 में BA LLB कंप्लीट हुआ एंड उसी सेम ईयर में अक्टूबर में मैं LLM के लिए भी इनरोल्ड हो गई फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। जी। जैसा कि लोग समाज में कहते हैं कि बेटियां नहीं पढ़ सकती, बेटियों को पढ़ाने से भी लोग गुरेज करते हैं। जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप एक बेटी हो, बेटी सर के इस नजरिए से मैं जी सर अभी जो रिसेंट ये रिज़ल्ट आए हैं UP PCSJ के, जो लोगों ने PDF चेक किया होगा उन्होंने विटनेस किया होगा कि 303 लोगों में से 165 लड़कियां हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता विमेन एम्पावरमेंट का। और ये सोच कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ये बहुत पिछड़ी सोच है। बस बात है अवेयरनेस की, लोगों को अवगत कराने की कि हाँ अगर बुशरा कर सकती है तो और भी लड़कियां कर सकती हैं उस गाँव की। जस्ट रिसोर्सेज, खासकर डेरवा के एग्जैक्टली। जी सर। जी। क्या मैसेज है शयन के बाद, घर आने के बाद? मेरा यही मैसेज है कि सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो इतना सब हैप्पी है मेरे लिए, इतना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। एंड सारे बच्चों को जो अभी हैं स्टूडेंट्स हैं, जो टीन्स हैं, उनको पढ़ाई के लिए मैं प्रेरित करना चाहूँगी कि अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो आप और आगे जाइए, कोशिश करिए, माता पिता से परमिशन लेके आप आगे पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई रोकिए नहीं कि हाँ 10th के बाद मुझे नहीं पढ़ना है, 12th के बाद नहीं। आप आगे जो है फर्दर स्टडीज़ कैरी ऑन करिए, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए एंड नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी बढ़िया एक मुकाम हासिल होगा। इस बड़ी उपलब्धि के पीछे आप किसको श्रेय देती हैं? मम्मी पापा सबसे फर्स्ट तो क्रेडिट गोज़ टू माय मॉम एंड डैड। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा साथ दिया उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी में और हर सिचुएशन में। पॉजिटिव रहने का एटीट्यूड मम्मी पापा से सीखा और अल्लाह का बहुत साथ रहा। और मेरे भाई बहन, मेरे मामू, सभी बड़े जो मेरे हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ थी। एंड मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है सर। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं गिना सकती, बट हाँ बिगेस्ट क्रेडिट तो मम्मी पापा को ही जाता है। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो